नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आरबीसी ज्यादा है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में आरबीसी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसके सामने हीमोग्लोबिन कम? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई बीमारी का संकेत है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आरबीसी और हीमोग्लोबिन का बेसिक समझ लेते हैं कि आरबीसी क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है। 30 सेकंड में हम ये जानेंगे। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये खून में मौजूद सेल्स होते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इन आरबीसी में ही एक खास प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मदद से ही आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो ये हो जाता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन का बेसिक। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर आपकी रिपोर्ट में आरबीसी पर्याप्त है, आरबीसी ज्यादा है, लेकिन सामने हीमोग्लोबिन क्यों कम, ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। इस स्थिति के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है आयरन डिफिशियंसी, मतलब कि आयरन की कमी। भले ही आपका शरीर ज्यादा आरबीसी बना रहा है, लेकिन अगर उनमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक से नहीं हो सकता। तो यह पहला कारण हो जाता है आयरन की कमी, यानी कि आयरन डिफिशियंसी। दूसरा कारण है थैलेसीमिया। देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो उनके शरीर में आरबीसी की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरीके से नहीं बनता, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। खास करके ऐसे लोग जिन्हें बीटा थैलेसीमिया है, मतलब कि वो बीटा थैलेसीमिया माइनर है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर 3 है क्रोनिक डिजीज। कुछ क्रोनिक बीमारियां जैसे कि किडनी डिजीज है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो सकती है। नंबर 4 है विटामिन बी12 या फोलेट की कमी, विटामिन बी12 और फोलेट डेफिशिएंसी। ये दोनों विटामिन आरबीसी के सही विकास और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। अगर आपके शरीर में इन विटामिन की कमी है तो आरबीसी की संख्या भले ही पर्याप्त हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी कि हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बन सके। मतलब कि आपके जो आरबीसी हो इतने मैच्योर नहीं होंगे, इससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। पांचवा कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, आपका खून गाढ़ा हो जा रहा है, जिसमें आरबीसी काउंट तो ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन असल में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो उतना ही रहता है, तो आरबीसी के सामने हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कुछ रिपोर्ट्स करवाने होंगे, जैसे कि एक आप सीरम आयरन का रिपोर्ट करवा सकते हो, एक आप फेरिटिन टेस्ट करवा सकते हो, विटामिन बी12 का टेस्ट करवा सकते हो, फोलेट का टेस्ट करवा सकते हो। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थैलेसीमिया है या फिर ऐसे कोई भी लक्षण है, ऐसा शक है, तो ये आप करवा सकते हो। साथ ही साथ किडनी फंक्शन टेस्ट भी आप करवा सकते हो। साथ ही साथ अपने डाइट पर भी आप ध्यान दे सकते हो। आयरन से भरपूर आहार ले, जैसे कि पालक, अनार, बीटरूट, गुड़। विटामिन बी12 और फोलेट वाले फूड्स खाए, जैसे कि अंडे, दूध, हरी सब्जियां। पर्याप्त पानी पिए ताकि प्रॉपर हाइड्रेशन आपके शरीर को मिलता रहे। अगर बात करें कंक्लूजन की, अगर आरबीसी हाई है लेकिन हीमोग्लोबिन कम, तो इसे नजरअंदाज न करें। सही कारण पता करने के लिए डॉक्टर का संपर्क करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो यह थी जानकारी। शरीर में अगर आरबीसी ज्यादा है और हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.him@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।